नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे केस स्टडी के बारे में बात करने आया है। जनरली आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक केसेस जो हैं बहुत सोसाइटी में ज़्यादा हो गए हैं। आजकल एक दूसरे से लोग बात कर रहे हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कोई लीगल केस अगर हो जाता है, कोई केस वगैरह हो जाता है तो उसमें पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं उसके बारे में हम आज बात करने आए हैं। एक केस स्टडी जो है बेसिकली दो लोगों के लिए है। एक लड़का और एक लड़की जो है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में आते हैं फेसबुक के माध्यम से, और वो माइनर होने की वजह से, लड़की जो थी वो माइनर थी, इसकी वजह से जो है वो जो लड़का जो है वो जेल चला जाता है और उसमें पॉक्सो का केस इनिशिएट हो जाता है। आइए इस केस के बारे में फैक्ट का बात करते हैं हम। फैक्ट जो है ये है कि लड़का जो है बिहार का ही है लेकिन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, जमुई डिस्ट्रिक्ट का था, और लड़की जो है वो हमारे बेतिया वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की थी। हुआ क्या कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग स्टार्ट हुआ और फेसबुक के माध्यम से दोनों एक दूसरे से बात करने लगे तो ना लड़की के पेरेंट्स को पता था ना लड़के को पेरेंट्स को पता था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के क्रम में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए यहाँ से बेतिया की लड़की मूव कर जाती है और वहां से जमुई के भी जो लड़के थे वो भी मूव कर जाते हैं। फाइनली ये लोग एक जगह पे मीट करते हैं और उसके बाद जैसे घर लड़की बेतिया से मूव करती है उस लड़के से मिलने के लिए जिससे वो बात कर रही थी सोशल प्लेटफॉर्म से, इन द मीन टाइम लड़की के जो फैमिली वाले हैं वो एक एफआईआर लॉन्च करा देते हैं। उनका क्लेम होता है कि हमारी लड़की जो है वो माइनर है, वो अभी एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन नहीं की है, और जिसकी वजह से जो है वो लोग कुछ लोग जो है हमारी लड़की को एक मोबाइल नंबर वो देते हैं, जिस मोबाइल नंबर से वो लड़की रेगुलर टच में थी उसी मोबाइल नंबर को वो मेंशन करते हैं और कहते हैं कि इसी मोबाइल नंबर वाले जो आदमी है, मोबाइल नंबर वाला जो आदमी है वही हमारी बेटी को किडनैप करके ले गया है। यही एलिगेशन लगाते हुए वो एफआईआर लॉन्च कराते हैं। एफआईआर लॉन्च होता है सेक्शन 137 सब क्लॉज 2 और 96 बीएनएस में एफआईआर लॉन्च होता है। फर्दर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, नौतन थाने में एफआईआर होता है। फर्दर पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन में जो मोबाइल नंबर वाला ऑनर है उसको पुलिस जमुई से अरेस्ट करती है। पुलिस जमुई से अरेस्ट करती है, यहाँ लेके आती है और फर्दर कस्टडी में ट्रांसफर कर देती है। ये जो केस है इसके बचाने के पीछे रीजन एक ही है कि ये दोनों जो पेरेंट्स जो थे अनअवेयर थे, इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं जानते थे कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। उनको आज परेशानी झेलना पड़ रहा है, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो। उन पेरेंट्स को जमुई से आके वो लोग हमारे पास आए और उसी बच्चे के मामा जी ये हैं, इनको कितना सफर करना पड़ा है वो आप देख ही रहे हैं। थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस है, इसी वजह से इस वीडियो में हम इनको नहीं ले पा रहे हैं। इनका जो 1 महीने से सफर कर रहे हैं, लड़का 1 महीने 1.5 महीने से कस्टडी में था, फिलहाल उसका बेल हो गया है। लेकिन हमारा एक ही मोटिव है कि सोसाइटी में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं कुछ लिमिट जो होता है उसको क्रॉस करते हुए डिसीजन ले रहे हैं। आप पेरेंट्स से बिना सहमति का अगर आप किसी के साथ म्यूचुअल रिलेशन में हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि अगर उसके साथ आप फ्यूचर देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को उसका इन्फॉर्मेशन दो। पेरेंट्स जो है आपके मैरिज को लेके पेरेंट्स जो है आपका क्या प्रोज है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसके बारे में बात करेंगे कि वो लोग आपके लिए बेस्ट हैं कि नहीं, उस पर वो डिसीजन करेंगे। लेकिन आप लोग खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो, खुद से कोई स्टेप बढ़ा दे रहे हो जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, और उसी परेशानी को झेलते हुए पेरेंट्स को लगातार इस कोर्ट रूम में सफर करना पड़ता है आपको निकालने के लिए। मिस्टेक तो आपसे हुआ है लेकिन सफर कौन कर रहा है? पेरेंट्स कर रहा है। इनका जो स्थिति है, ये लोग जमुई से आके, इनके मामा जी जो है बंगाल से आके इनको रात रात भर स्टेशन पे रुकना पड़ता है। तो वो बच्चे को सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता कितना सफर कर रहे हैं ये डिसीजन लेने से पहले। बाकी फिलहाल वो बच्चा जो है अपना कस्टडी फुलफिल कर रहा है, लेकिन इतना हमको भरोसा है कि वो बाहर निकलेगा तो अच्छे डायरेक्शन में आएगा और सोसाइटी में जो है एक अच्छा इमेज अपना और बिल्ड करेगा, और आगे अपना फैमिली वाले जैसे उसकी देखभाल कर रहे हैं वो भी अपने फैमिली वालों को देखभाल करेगा। इसमें 2 सेक्शन इंसिडेंट किए गए हैं। अब लीगल एस्पेक्ट में इसका बात करते हैं। इसमें 2 सेक्शन जो इंसिडेंट किए गए हैं वो किए गए हैं 137 सब क्लॉज 2। 137 सब क्लॉज 2 मेनली डील करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्जियनशिप। अगर कोई आदमी किसी माइनर को या कोई अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को अगर
किडनैप कर लेता है तो ये सेक्शन जो है पुलिस के द्वारा उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है। होता क्या है कि लॉफुल गार्जियनशिप का मीनिंग क्या होता है, कोई उसका लेजिटिमेट फादर वदर हो, चाहे उसका टेक केयर करने वाला हो, जिसको लीगली ऑथोराइज किया गया हो, वो पर्सन अगर किसी आदमी का देखभाल कर रहा है और उसके कस्टडी से आप किसी को लेके जा रहे हो, यही हुआ कि किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्जियनशिप। इसी को यही सेक्शन जो है सेक्शन 137 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। और इसमें एक और सेक्शन जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है सेक्शन 96, जो ओल्ड वाला सेक्शन जो है 366A है। 96 में क्या कहता है कि 96 सेक्शन में कहता है कि प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, मतलब आप किसी माइनर गर्ल को किडनैप किए, किडनैप करने के बाद आप उसको फोर्स कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो टू मेक फिजिकल रिलेशन विथ एनी अदर गाय, ये सेक्शन 366A में, और उसका अल्टेरियर मोटिव के साथ यूज कर रहे हो, ये सेक्शन 366A में दिया हुआ है। जो ओल्ड वाला आईपीसी था उसमें दिया हुआ है और नए वाले बीएनएस में 96 सेक्शन में दिया हुआ है। और इसी सेक्शन में इनका एफआईआर हुआ, फर्दर ये पॉक्सो केस में, पॉक्सो में कन्वर्ट हो गया, फर्दर पॉक्सो वाले कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि वो माइनर गर्ल थी। तो हमारा बस एक ही मोटिव है कि हम सोसाइटी में एक लीगल अवेयरनेस करने आ रहे हैं। तो लीगल अवेयरनेस करने में हमारा मेन जिम्मेदारी ये भी है कि सोसाइटी में जितनी भी निगेटिविटी आ रही है, कुछ बच्चे जो है अभी मैच्योर नहीं है, वो डिसीजन खुद करने लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो और कहीं पे किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो कुछ चीजें जो है या तो अपने माँ से बताओ या अपने पिता से जी से बताओ कि ये स्टेप हम ले रहे हैं सही है कि नहीं। पेरेंट्स तो वैसे स्टेप लेने नहीं देंगे, पेरेंट्स खुद इनिशिएटिव करके चाहेंगे कि हाँ आपका कहीं ना कहीं मैरिज सोलेमनाइज हो जाए। तो हमारा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टेप ना ले, और ऐसे स्टेप लेने से बहुत नुकसान हो सकता है और आपकी फैमिली बहुत सफर कर सकती है, चाहे वो लड़की पक्ष का हो चाहे वो लड़का पक्ष का हो। और इसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या आता है, सबसे बड़ा ये होता है कि एक लीगल मैक्सिम है जो हमारे लॉ में काम करता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज प्रोटेक्शनेबल इन द आई ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट प्रोटेक्शनेबल इन द आई ऑफ लॉ। इसका मीनिंग हुआ, लिटरल मीनिंग जो लेमैन के लिए हम समझाना चाहते हैं, ये तो हमारा अपना मैक्सिम जो काम करता है लीगल एस्पेक्ट में, उनमें एक ही कहना है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर फैक्ट का कोई मिस्टेक है तो प्रोटेक्शनेबल है, कोर्ट उसको प्रोटेक्ट कर सकता है कि हाँ भाई चलो इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ है, मतलब अगर आप किसी माइनर लड़की को ये प्रिज्यूम करके ले जा रहे हो कि वो मेजर लड़की है, तो कोर्ट इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगा, वो कंसीडर करने लायक ही नहीं है। कोर्ट एक प्रिजम्पशन करके चलेगा, कोर्ट एक प्रिज्यूम करके चलेगा कि जो है मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो प्रोटेक्शनेबल नहीं होता है लॉ में। कोर्ट एक प्रिज्यूम करके चलेगा कि इंटेंशनली आप ये ऑफेंस कमिट किए हुए हो। इसलिए हम बता रहे हैं कि कोर्ट के नॉलेज में, कोर्ट के नॉलेज में ये मान के कोर्ट चलती है कि सारे लोगों को सारे कानून की जानकारी है। अगर आप कानून के बियॉन्ड जाके कोई काम करोगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा, उससे आप बच नहीं सकते हो। तो इसीलिए हम अपने इनोसेंट लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग कुछ ऐसा स्टेप, ऐसा स्टेप ना उठाओ जिससे आपका पूरा फैमिली सफर करे और आप लोग खुद सफर करो और आपका भी लाइफ खराब हो जाए। आप कहीं पे नौकरी करने लायक ना बचो, आप अपनी फैमिली की देखभाल करने लायक ना बचो। ऐसे स्टेप से प्रोहिबिट करो और फिर आगे अपना लाइफ खुशहाल जिंदगी से जियो। धन्यवाद।